हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उनके अलावा जो है हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में आपको क्या पढ़ना है। तो सर्कल्स के जो अलग अलग एरियाज़ होते हैं, यानी सर्कल्स से जो अलग अलग एरियाज फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको हमें पढ़ना है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट जो हमें समझना ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्टर को। ठीक है, कि सेक्टर क्या है। तो सबसे पहले हमने कहा कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो सेक्टर को हम डिफाइन करते हैं एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैंने कोई आर्क लिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक आर्क ले लिया। ठीक है, और मैंने जो है इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी नाम दे दिया, तो ये आर्क हो गया कंप्लीट। अब इस आर्क को अगर मैं दो रेडियस से ज्वाइन कर दूँ, यानी एक रेडियस तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और दूसरा रेडियस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास रीजन आ गए हैं, एक रीजन तो ये है और दूसरा रीजन भी है इसमें। ठीक है, और दूसरे रीजन जो है जो कि बड़ा वाला जो कि बाहर है। ठीक है, एक तो ओ ए बी हो गया और एक दूसरा रीजन है। दूसरा रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन जो है। ठीक है, तो जो मैंने रेड पेन से रिप्रेजेंट किया है वो बड़ा वाला रीजन है और इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। मेजर यानी बड़ा। ठीक है, तो मेजर सेक्टर, और ये जो छोटा वाला रीजन है इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपके अगले टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट यानी हिस्सा। तो सेगमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सेगमेंट को हम डिफाइन करते हैं एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरिया होता है किसके बीच का, कॉर्ड और आर्क के बीच का। ठीक है, तो जैसे सपोज करो यही सेम सर्कल है और चलो या मैं एक छोटा सा दूसरा सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कोई सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई सर्कल है, ये इसका ओ सेंटर है और मैंने क्या किया, मैंने जो है एक कॉर्ड बना लिया। तो ये एक कॉर्ड बन गया। ठीक है, इस कॉर्ड का नाम मैंने जो है ए बी रख दिया। तो इस कॉर्ड से सर्कल दो एरियाज में डिवाइड हो गया। एक एरिया तो ये वाला, ठीक है, और दूसरा एरिया ये वाला। तो सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, तो छोटे वाले एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, माइनर यानी छोटा, आपको पहले बता दिया। और ये जो है मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर किससे बन रहा है, आर्क से बन रहा है और दो रेडियस से बन रहा है, और जबकि सेगमेंट किससे बन रहा है, कॉर्ड और आर्क से बन रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम एरियाज़ के फॉर्मूले पढ़ते हैं, यानी एरियाज़ कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला। उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान कैसे रखना आप, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया था ही, और थीटा अपॉन 360 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि 360 तो पूरे सर्कल का एंगल है और उसमें से कितना एंगल हम काट रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मुझे इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो इस सेक्टर में मुझे क्या क्या चाहिए होगा। एक तो मुझे चाहिए कि इस पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है ये। ठीक है, मैंने कह दिया कि अगर ये एंगल 60 है, ठीक है, सपोज के लिए मैंने ये एंगल कितना कह दिया, 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 है तो पूरा एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल होता है 360, यानी इसके 6 टाइम्स। तो यानी इस सेक्टर का 6 टाइम्स है पूरा सर्कल। ठीक है, इस सेक्टर का 6 टाइम्स है पूरा सर्कल। तो सर्कल का 1/6 टाइम होगा ये सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, तो ये कहाँ से है, तो ये आपका इस फॉर्मूले से आता है। ठीक है, कि आप पाई आर स्क्वायर तो आप लिखते ही हैं और साथ में थीटा अपॉन 360। तो आप थीटा की जगह पे अगर 60 रखते तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से 36, यानी 1/6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्टर यानी सर्कल का एक हिस्सा है, तो कितने एंगल से वो बन रहा है, वो उस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। और 360 जो कि सर्कल का पूरा एंगल है, और पाई आर स्क्वायर तो हमें एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का।
लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब ध्यान दो, लेंथ ऑफ आर्क का क्या मतलब हुआ? लेंथ ऑफ आर्क का मतलब हुआ ए से लेके बी तक, ये वाली लेंथ आपको चाहिए जो कि ये कर्व में है। ठीक है, तो इस कर्व को आप डायरेक्टली मेजर तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, पूरा सर्कल जब 360 है तब आपको पेरीमीटर पता है ये पूरा कितना है, तो इसका अगर 60 है तो 1/6 हिस्सा जो है ये वाला पार्ट होगा ए बी कर्व। ठीक है, तो यानी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा θ/360, ये तो पार्ट के लिए आ गया, और इनटू लेंथ हमें निकालनी है तो 2πr, जो कि क्या होगा? पेरीमीटर होगा पूरे सर्कल का, तो उसका θ/360 पार्ट। तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके सारे क्वेश्चन जो हो जाते हैं जो कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में होंगे। ठीक है, हम जो है कुछ क्वेश्चन अभी करने वाले हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 12.2 से हैं। ठीक है, 12.1 के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, वो पेरीमीटर और एरियाज यानी इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, πr² और 2πr, इनसे आपका जो है 12.1 कंप्लीट हो जाएगा। मैं 12.2 के कुछ सेक्टर्स वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कौन से वाले? जितने भी क्वेश्चंस आपके सेक्टर्स रिलेटेड है मैं उनको अभी करा दे रहा हूँ। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप बाकी जो बचेंगे सेक्टर वाले आप उनको खुद से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजीली हो जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टर्म्स जो आपको समझने पड़ते हैं, जैसे एक टर्म होता है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट हम कहते हैं 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल, तो सर्कल के 1/4 को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम एक तरफ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12.2 का आपका ये क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विच सर्कमफेरेंस इज 22। तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो क्वाड्रेंट यानी 1/4 ऑफ सर्कल, तो 1/4 ऑफ सर्कल, और फाइंड क्या करना है? एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? πr²। तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, 1/4 πr²। तो यानी इसमें क्या टर्म मिसिंग है? केवल r मिसिंग है। अगर किसी तरीके से आपको r पता चल जाए तो आप कर सकते हैं। तो देख लो, आपको डाटा दिया है क्या? सर्कमफेरेंस इज 22, तो सर्कमफेरेंस सर्कल का कितना होता है? 2πr = 22 आप कर लेंगे। तो इससे r की वैल्यू हो जाएगी 22/2π, और अगर मैं वैल्यू रख दूं तो 22/2, और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चले जाएगा, तो इससे ये कैंसिल 7/2, तो ये r की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो 1/4 × 22/7 × r² यानी 7/2 × 7/2, तो इससे ये कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल 11, तो ये आ गया 77/8, और यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें जो केवल r फाइंड करना था और पेरीमीटर दिया था, तो हमने वहाँ से r कैलकुलेट किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक बनाया गया है, ठीक है, और उसका मिनट हैंड का जो लेंथ है, ठीक है, इसको अगर मैं मिनट हैंड मान रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी जो लेंथ दी है हमें वो दी है 14 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के इसी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में रेडियस लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या कहा है, फाइंड द एरिया। तो एरिया आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो ठीक है, आप देख लो आपको चाहिए क्या क्या। पहले तो यही पता करना होता है कि आपको चाहिए क्या क्या। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पे θ/360 × πr², यानी आपको यहाँ पे दो वेरिएबल नज़र आ रहे होंगे, एक वेरिएबल तो है थीटा और दूसरा वेरिएबल है रेडियस। ठीक है, तो यानी दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, एक थीटा और एक रेडियस। तो आपको देख लो दिया क्या क्या है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो r = 14 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, यानी अब मुझे क्या फाइंड करना है? केवल थीटा फाइंड करना है कि कितना थीटा यानी कितना एंगल बन रहा है। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? आप देख लो, बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना चला होगा? तो 5 मिनट में वो जो है घड़ी की सुई कहीं इधर आ गई होगी। तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना, जो कि क्या है? थीटा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इस थीटा एंगल को? तो उसके लिए आप देख लो कि जो मिनट की सुई है ये 1 घंटे में पूरा 1 राउंड कंप्लीट करती है। तो 1 राउंड का मतलब कितना एंगल हो गया? हमें एंगल ही फाइंड करना। तो 1 घंटे में हम राउंड देखें तो 360 का एंगल हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 60 मिनट = 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी वो? 6 डिग्री। और हमें कितने मिनट में निकालना है? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में 1 मिनट में 6 घूम रही है, तो 5 मिनट में 5 × 6 यानी 30 डिग्री। तो ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, और आर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 14 दी हुई है। तो आप जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया =
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख लेंगे, तो 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। तो 7 से 14 कैंसिल 2, और 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 12, 2 से कैंसिल 6 11, और एक और बार 2 से कैंसिल तो ये 3। तो ये आपका आंसर आ गया 14 इंटू 11/3। तो 14 इंटू 11 अगर मैं करूँगा तो 14 1 जा 14 और 154/3, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हॉर्स इज टाइड, तो हॉर्स की जगह पे मैंने यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हॉर्स इज टाइड एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो इसकी पूरी साइड 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 15 है। ठीक है, और बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो अगर 5 मीटर रस्सी की लंबाई है तो इसके लिए यही जो है रेडियस का काम करेगा, और कॉर्नर पे बांधा गया, तो कॉर्नर से वो कैसे कैसे मूव कर पाएगा? ऐसे, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक। तो यानी कुल मिला के ये सर्कल का एक चौथाई हिस्सा जो है गाय जो है चर पाएगी। ठीक है, तो एक चौथाई हिस्सा यानी 1/4 या फिर क्वाड्रेंट। तो एरिया हॉर्स कैन ग्रेज, तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो हमें एक चौथाई हिस्सा निकालना है सर्कल का। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना? 5 इंटू 5। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसे ये कैंसिल, 11 2, और ये 11 5 जा 25, और 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो जितना भी आएगा ये इतना एरिया हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में क्या कहा है? इंक्रीज इन एरिया ऑफ इफ़ लेंथ ऑफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। तो कितना एरिया चेंज होगा जब अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए। ठीक है, तो चेंज इन एरिया हमें निकालना है। तो चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 1/4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, R2 पहले रहेगा, R1 बाद में रहेगा क्योंकि R2 बड़ा है। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेंगे। तो आप 1/4 पाई, ये तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो 1/4 पाई आपने कॉमन ले लिया, और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यूज रखेंगे तो पाई और R2 स्क्वायर बाद में कितनी हो गई? 10 का स्क्वायर यानी 100, माइनस R1 स्क्वायर पहले कितनी थी? 5 की थी, तो 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1/4 इंटू पाई इंटू 100 माइनस 25 आपका हो जाएगा 75। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 और यहाँ से 11, और इसे जो है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा वो आपका जो है चेंज इन एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम एक दो और क्वेश्चंस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 को हम कर रहे हैं। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर आयर इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो डायमीटर आपको दिया यानी रेडियस आपको मिल गया 35/2 mm। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो यानी ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें जितना भी बनाया हुआ है ये सारा का सारा किससे बना है? वायर से बना है। विच डिवाइड सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो 10 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप गिन भी सकते हैं 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में आ जाओ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, तो पहले देख लो सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हुई है। तो सिल्वर वायर की अगर मैं बात करूँ तो एक तो सर्कमफेरेंस में लगा है। ठीक है, टोटल लेंथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल लेंथ इज इक्वल टू एक तो 2πr, एक तो सर्कमफेरेंस में लगा है, और एक 5 डायमीटर बनाए गए हैं। तो 2πr प्लस 5 डायमीटर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे रख दें। तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 35/2 प्लस 5 इंटू डी आपको 35 दिया ही था। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 5, तो ये आ गया 110, और प्लस 35 5 से जब आप लोग करेंगे तो ये 175 आपको मिल जाएगा, और यहाँ से 5782 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं, mm स्क्वायर होगा, ध्यान ये रखना है आपको, यूनिट mm स्क्वायर आएगी। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा टोटल लेंथ। क्यों? क्योंकि सर्कमफेरेंस में एक तो वायर यूज हुआ और एक डायमीटर बनाने में। फिर सेकंड पार्ट इसका हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है इसमें। बेसिकली जो एक सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर का एरिया टोटल कितने सेक्टर बने? 10। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया
रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 10 एक हिस्सा, ठीक है। तो आप 1/10 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 35/2 इंटू 35/2। तो ये कर लेंगे तो 2 से 22 11 और 7 से ये 5 से 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 35 11 जा ये हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाई 4, ये इतना mm², ठीक है। तो ये टोटल लेंथ था तो ये mm में आएगा, टोटल लेंथ यानी पेरीमीटर है तो वो जो आपका mm में आएगा और एरिया में mm² आएगा, ठीक है। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन सेक्टर से रिलेटेड, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार तो सेक्टर का आपको कोई भी अलग से क्वेश्चन करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। तो देख लो ब्लेड की लेंथ 25 है यानी इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर हो गई, तो रेडियस तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और आगे देख लो स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, तो थीटा भी आपको दे दिया इस बार 115। और कितने वाइपर हैं, 2 वाइपर हैं, तो एरिया आपको निकालना है। तो पहले आप एक वाइपर का रिक्वायर्ड एरिया तो 2 इंटू 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 वाइपर है, और एक वाइपर का एरिया कितना आएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आप फार्मूला लगा देंगे इसमें, तो 2 इंटू थीटा कितना है 115/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर आर है हमारे पास 25 इंटू 25। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आप जो है केवल कैलकुलेशन है पार्ट जो है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा कि कितना एरिया जो है स्वेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए देख लो आप लोग जो है कैसे कर सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपका आंसर जो भी आएगा यहाँ पे, तो वो जो है किस में आपका आंसर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा कि एक बार में एक स्वीप में ब्लेड जो है कितना एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सेक्टर से रिलेटेड थे। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, थोड़ा सा स्लो करके देखें क्योंकि टाइम की वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आप एक बार स्लो करके देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कभी भी सेक्टर का कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।